गीता की ये 10 उपदेश आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। गीता का पहला उपदेश, इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा, हर वो सांस लेने वाला प्राणी एक दिन मृत्यु के अधीन हो जाता है। वो अपने जन्म के साथ ही मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। गीता का दूसरा उपदेश, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल देने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसे फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करता है वो फल के बारे में सोच करके कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को फल की प्राप्ति नहीं होती है जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की प्राप्ति से ही कर्म करते हैं वो लोग सुख दुख के चक्कर में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा न करते हुए अपना कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसे फल अवश्य मिलेगा, लेकिन उस फल को विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं इसी योग को अपना कर कर्मयोगी बन जाते हैं। गीता का तीसरा उपदेश, इस विषयों में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो आजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मर जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो ज्ञानी होते हैं ना वो उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो भी जीवित है वो एक दिन जरूर मरेगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है। आत्मा को ना किसी शस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही उसे अग्नि में जलाया जा सकता है और ना ही उसे जल में गलाया जा सकता है और ना ही उसे वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। गीता का चौथा उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करना। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि अदृश्य अंग मन है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा मन ही है। मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने बस में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशी से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों से खुशियाँ भर गीत गाती है और दुखों में दुख भर गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकालने नहीं देता है। अपने रस्सी में बंधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नचाता रहता है। मनुष्य का मन मनुष्य को इतना फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक करके अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जो जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। गीता का पांचवा उपदेश, हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य के शरीर एक रात की भांति है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि। इन इंद्रिय घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी हमारा आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तब तक होता रहता है जब तक जीवात्मा अपने मन में काबू नहीं कर पाता। जब आप स्वयं मन के अधीन न रह करके अपने मन को अपने काबू में कर लोगे, वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों तक ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे, उसके स्वामी हो जाओगे, वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। गीता का छठवां उपदेश,
गीता के अनुसार खुशी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तामसिक खुशी। तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने के वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। दूसरा है राजसिक खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि, ये सारी चीज़ें राजसिक खुशी कहलाती है। तीसरा है सात्विक खुशी। दोस्तों, सात्विक खुशी तामसिक खुशी और राजसिक खुशी से बिल्कुल अलग होती है। भगवद गीता ये कहती है कि तामसिक खुशी और राजसिक खुशी ये दोनों खुशी अस्थायी है, पर सात्विक खुशी पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में शहद की तरह लगती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक असर्टिस करने से ही मिलती है, जिसे हम सात्विक खुशी कहते हैं। भगवद गीता का 7वां उपदेश, यानी कि गीता का 7वां उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। इस संसार में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीर ही है वो कभी नहीं मरता, और जो शरीर है वो सदा नहीं रहता। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती है, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर जन्म में आत्मा नया शरीर धारण कर लेता है। गीता का 8वां उपदेश, प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण ही काटता है तो उसे पाप नहीं लगता है। ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसे पाप नहीं लगेगा। बकरी का उदाहरण ले लीजिए। बकरी किसी की हत्या नहीं करती है, सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण उसे पुण्य का भागी नहीं बनती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी को अकारण हत्या कर देता है तो उसे पाप अवश्य लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में विवेकशील केवल मनुष्य ही है जो अच्छे बुरे की पहचान कर सके, और मनुष्य को छोड़कर ऐसा कोई दूसरा प्राणी नहीं है जो अच्छे बुरे की पहचान कर सके। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। गीता का 9वां उपदेश, एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। आइए हम इसे उदाहरण के जरिए समझते हैं। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उसे निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा हो तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगेगा, बल्कि उसे पुण्य लगता है। लेकिन उस कर्म के पीछे भावना क्या है, मरने वाले की नियत क्या है, इसी के फर्क से एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण ही एक कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरों के लिए पुण्य बन जाता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। गीता का 10वां उपदेश, हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझते हुए श्री कृष्ण कहते हैं धर्म का जो विधान है अगर उसे किसी दूसरे ने बनाया हो तो वो धर्म नहीं हो सकता है। तुम्हारा धर्म वही है जिसने तुमने स्वयं बनाया है, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया है। धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, अगर किसी के गांव पर डाकू हमला करके उस गांव की लड़कियों को अपहरण कर रहा है और उसी समय किसी का पिता मृत्यु से पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा है और अपने पुत्र के बार बार पानी की एक एक बूंद मांग रहा है, उस समय उस व्यक्ति का यानी पुत्र का धर्म क्या होगा? वो मरते हुए अपने पिता की कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकता हुआ अपने पुत्र का धर्म पालन करे, या फिर उस गांव की लड़कियों पर जो संकट आया है उनकी रक्षा करें, अपने हाथ में तलवार लेकर उन डाकुओं को मुकाबला करें, अवसर पड़े तो अपनी जान भी दे करके अपनी गांव की इज्जत बचाएं?
दोस्तों इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसी को धर्म का दौरा या फिर धर्म संकट कहते हैं कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज़ दे वही उसका प्रथम धर्म है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे उसका फैसला कोई और दूसरा कैसे कर सकता है, बल्कि ये निर्णय खुद लेना पड़ता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज़ दे वही उसका प्रथम धर्म है। इसलिए हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान खुद मनुष्य बनाता है।